संतुष्टता का बहुत कनेक्शन दुआओं के साथ जो बाबा ने बताया आज। आज्ञाकारी, जितना आज्ञाकारी उतना दुआएं आज्ञा के कारण मिलती है कि संतुष्टता के कारण मिलती है। दूसरे की दुआएं, जब हम आज्ञा पे चलते हैं है ना, तो उस आज्ञा के कारण संतुष्ट होते हैं और वो संतुष्टता दुआएं देती है। तो बाप जब हम आज्ञाकारी बनते हैं, बाप को संतुष्ट करते हैं और वो संतुष्टता निकलती है दुआएं। इसलिए बाप की दुआएं लेने के लिए भी हम बाप को संतुष्ट करें। उसको दूसरा बहुत अच्छा, तो संतुष्टता पुरुषार्थ है या फल है? संतुष्टता रॉ मटेरियल है या फल है, फ्रूट है, फल प्रोडक्ट है? फल संतुष्ट फल है, उसके लिए पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। तुम आज्ञा पे चलो, बाप को संतुष्ट करो ऑटोमेटिक। तो इसलिए कितना क्लियरली बताया कि जितने विधि स्वयं से संतुष्ट रहते और विधि पूर्वक कर्म करने के कारण सफलता रूपी फल की प्राप्ति से भी संतुष्ट रहते। विधि पूर्वक कर्म किया, जो जो बाबा ने विधि बताई, अगर इवन माइन्यूटली तो है ही है, लेकिन एटलीस्ट मोटे मोटे विधि, वो विधि पूर्वक कर्म करना। मोटा मोटा विधि कौन सा है? अमृत वेला, डेली क्लास, नुमा शाम और गुड नाइट, एकदम बाहर का एक्सटर्नल आज्ञा है ये तो। इसमें तो कोई है ही नहीं, जैसे है ना कि भाई डिटेलिंग में। तो विधि पूर्वक कर्म, तो उस तरह से अगर हर कर्म विधि पूर्वक हो तो सफलता रूपी फल की प्राप्ति से भी संतुष्ट है। कभी कभी अब देखो, इसका अगर रिवर्स करें कि सपोज विधि पूर्वक कर्म नहीं किया, कही है ना, नहीं होता है, लेकिन फिर भी सफलता मिलती है। हो सकता है ऐसा? पॉसिबल है। अभी दिखाई नहीं दे रहा है कोई विधि से कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी सफलता मिलती है। वो सफलता संतुष्टता नहीं देगी, इसलिए उनमें कंटेंट, उनमें लोभ बढ़ता है, स्ट्रेस बढ़ता है। सफलता है लेकिन स्ट्रेस भी है। उसका कारण क्या है? विधि पूर्वक कर्म नहीं। इसलिए बाबा ने बहुत अच्छा ऐसे नहीं बोला कि दूसरे तुम भी संतुष्ट रहो, स्वयं से भी संतुष्ट, लेकिन विधि पूर्वक कर्म। और तीसरा है संबंध संपर्क भी। तो संतुष्टता से, ये जो विधि पूर्वक कर्म से सफलता मिलती, उस सफलता की संतुष्टता से मोटिवेशन। एक है संतुष्टता हो गई तो आलस से भी आ सकता है, हो गया ना, मिल गया ना, होता है ना, बहुत कर लिया, मिल गया, तो ये भी आलस से है। तो संतुष्टता जो विधि पूर्वक वाली होगी, उससे मोटिवेशन, उमंग उत्साह बना रहता है। तो वैसी संतुष्टता भी और उमंग उत्साह, तो क्या है संतुष्टता? क्या है? ब्रेक, उमंग उत्साह एक्सीलरेटर। और संतुष्टता अभी तक के लिए, अब अभी तक जो भी जैसे भी हुआ, कई बातों में अकॉर्डिंग नहीं हुआ, तो अभी तक के लिए संतुष्टता और उमंग उत्साह अगले सेकंड के लिए। तो ये जब संबंध संपर्क में भी बाबा कहते हैं ना, उनसे संतुष्ट रहते हैं, तो संतुष्टता भी, अन्य आत्माएं भी संतुष्ट और उमंग उत्साह स्वयं का, तो पॉसिबल है संतुष्ट रहना। कंटेंटमेंट ये बहुत बड़ा वर्च्यू है ना, अर्थात अभी तक जो भी हुआ, तो उसके लिए बाबा ने इसलिए जो था कि जो भी हुआ बहुत अच्छा। जब तक ये बहुत अच्छा का मोहर नहीं लगाएंगे ना, तब तक कंटेंटमेंट नहीं आती है।
तो ये करना है, मुझे बाप को संतुष्ट करना ही है। भगवान को राजी कर लो, आज्ञाकारी हूँ और ऑलवेज रहेंगे। 2 दिन बचा है ना आज्ञाकारी बनने का। ये बात हमें बार बार याद दिलाना है। और कोई भी हलचल में बहुत अच्छा, जो इस बार का पूरे हफ्ते का थीम है ना, बाबा ने कहा फाउंडेशन कमजोर है तो हलचल होती है। तो हलचल, एक तो फाउंडेशन मजबूत भी करना है और बहुत अच्छा का एक इनग्रेंड हो, ये वाला पुरुषार्थ। कुछ भी हलचल हुआ आ जाता है ना, वैसे तो सब भाई सब ट्रेंड हो गए इस मामले में। बहुत अच्छा। हाँ, इंजरी हुई क्या बोलेंगे? इंजरी हुई, बहुत अच्छा। हाँ, हाँ, और नहीं निकलना तो क्या और पता, लगे। और कितनी बड़ी इंजरी होती, इतनी लग के रह हाँ, गई। इंजरी। एक बहन का, हाँ, इधर ही है शायद, तो बता रहे थे कि उसने ट्रेन से जा रहे थे वो, तो खिड़की नीचे तो गिरी और उस समय उसकी उंगली आई, लगी तो बहुत। बोलो बहुत अच्छा बाबा। और ज्यादा लगने वाली थी। इमीडिएटली पहला थॉट आया कि बहुत अच्छा। फर्स्ट थॉट मतलब जो डीपली इनग्रेन्ड होगा ना, फर्स्ट थॉट आया। तो ये वाला थीम करना है। बहुत अच्छा। चलो सभी आज्ञाकारी बनकर रहे आज। आज तो बाबा की दुआएं मिल जाएगी। और ऐसे